कैसे हैं आप सब? बहुत इंतज़ार करवाया मैंने, फिर भी कहाँ करवाया इंतज़ार। टाइम पे आ गई हूँ मैं बिल्कुल। आज कोई भी शिकायत नहीं करेगा कि मैम रीडिंग कहाँ है, रीडिंग कहाँ है। बिल्कुल टाइम पे आपके सामने हाज़िर हो गई हूँ। आप सभी की रिक्वेस्ट मैं सुनती हूँ। कमेंट सेक्शन में आपका मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है आप सामने ही बैठे हैं मेरे, और मुझे ऐसा लगता है कि सामने ही आपके लिए मैं पर्सनल रीडिंग्स कर रही हूँ। बहुत लोगों का आया है क्वेरी रिगार्डिंग पर्सनल रीडिंग्स, ठीक है। तो पर्सनल रीडिंग्स अभी तो मैं फ़िलहाल नहीं कर रही हूँ। ऐसा कुछ भी होगा या कुछ भी होगा तो मैं आपको बताऊँगी ज़रूर, ठीक है। तो चलिए आज की रीडिंग को जो शुरू करेंगे वो थोड़ा सा हटके होगी आज की शुरुआत, क्योंकि आज की रीडिंग में ना हम देखेंगे सबसे पहले आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस, ठीक है। क्या मैसेज, क्या संदेश है इनकी तरफ से, क्या ये आपको बोलना चाहते हैं, वो सभी चीज़ें पहले देखेंगे, ठीक है। और मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी कि अभी क्या चल रहा है। चलिए अपने पर्सन का नाम लीजिए। ओके, पहला कार्ड आ गया है। दे आर सेइंग आई वोंट गिव अप ऑन यू, ठीक है, सो यू डोंट गिव अप ऑन मी। आप समझ रहे हैं, ये पर्सन कहीं ना कहीं इनसिक्योर है। इनकी इनसिक्योरिटी साफ झलक रही है। दे आर लाइक मेरा वेट करो, ठीक है, आई एम कमिंग, पर तब तक ऐसा ना हो कि मैं आऊँ और तुम किसी और के पास चले जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज मेरा प्यार मुझे ही मिलना चाहिए। दे आर लाइक तुम मेरा वेट करो क्योंकि मैं भी तुम्हारे इंतज़ार में हूँ। डोंट गिव अप। जितना भी हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया या जितना भी हमने एक दूसरे को बोला कि हम हमेशा साथ रहेंगे, एक दूसरे के करीब रहेंगे, एक दूसरे से कभी भी जुदा नहीं होंगे, वादा रहा सनम होंगे जुदा ना हम, तो वो चीज़ें ये पर्सन आपको साफ बोल रहे हैं कि ये अभी भी मजाक नहीं कर रहे हैं आपको लेके। कभी भी आपको मजाक कर ही नहीं सकते, बिकॉज दे आर डैम सीरियस अबाउट यू। दे आर लाइक अगर मैंने किसी इंसान को कमिटमेंट दी है तो कुछ मुश्किलें आई है लेकिन मैं केपेबल हूँ, पर डोंट गिव अप ऑन मी। डोंट थिंक लाइक मैंने तुम्हारा साथ नहीं निभाया या फिर मैंने अपनी चीज़ों से पीठ पीछे कर लिया। नहीं, ऐसे नहीं। वाई कांट यू टेल हाउ यू फील, बिकॉज हाउ यू आर एक्टिंग टू मी इज़ कन्फ्यूजिंग मी। ओह माई गुडनेस, दिस इज़ इट। देखो किस तरीके से मैंने कहा था ना, मुझे लग ही रहा था कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा है इस रीडिंग में आप इतने ज़्यादा व्याकुल नहीं हो। वो जितना आपको लेके व्याकुल है, जितना ये पर्सन आपको लेके परेशान है कि आप उनसे दूर ना चले जाओ, और इतने दूर ना चले जाओ कि आपको अपने पास लाना या फिर अपने पास रखना मुश्किल हो जाए। वो नहीं चाहते कि आप इनसे दूर चले जाओ। वो किसी भी हाल में नहीं चाहेंगे कि आप उनसे इतना दूर चले जाओ कि वो आपको फिर कभी नहीं मिल पाए। तो ये सोच रहे हैं कि जो आपने बिल्कुल चुप्पी बना ली और आप बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट में चले गए हो, दे वांट कि अरे मुझे तुम बताओ तो सही कि तुम्हें किस बात से परेशानी है। अरे मुझे जानने तो दो तुम्हें किस बात से बुरा लगा है या क्या चीज़ है जो ये इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि जब आप इनको कुछ नहीं बता रहे हो और आप बिल्कुल चुप हो गए हो, ये पर्सन अभी तक वो वजह ही ढूंढ रहे हैं। वो वजह ही ढूंढ रहे हैं कि आखिरकार व्हाट वेंट रॉन्ग जिसकी वजह से इतना बड़ा पहाड़ टूट गया है। ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से आप इनको कुछ भी नहीं बोल रहे हो, ठीक है, आपकी स्टोरी देखो तो यू आर लाइक यू आर टायर्ड। आप कोशिश कर करके थक चुके, पर आप जब कुछ भी नहीं बोल रहे, आपके पर्सन को ये चीज़ डरा रही है, आपके पर्सन को कंफ्यूज कर रही है कि मैं अपना नेक्स्ट एक्शन कैसे लूँ, मैं अपना नेक्स्ट एक्शन क्या लूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। Ever since I met you, nobody else is worth thinking about. जब से आपसे मिले हैं किसी का भी ख्याल नहीं आता। ऐसा लगता है कि इस चीज़ को सही करना है, ठीक है, इसी चीज़ को आगे बढ़ाना है, और कहीं और मन ही नहीं लगता। अगर ये मैं बताती हूँ, अगर आपको इस बात का भी है ना कि ये पर्सन थर्ड पर्सन के पास चले जाएंगे और आप इनको देख रहे हो, आप इन पर नज़र रख रहे हो, तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये थर्ड पर्सन के पास चले भी जाएँ, ये फिर से आपके पास लौट के आ जाएंगे, क्योंकि उनका मन नहीं लगने वाला। जैसे कहते नहीं किसी का पेट तभी भरता है जब ये अपने घर का खाना खा ले, एक टुकड़ा एक निवाला ले ले, वैसे वही वाली बात है। अगर ये चले भी जाए घूम फिर के, दे विल कम बैक टू यू। आई गेट बटरफ्लाइज एवरी टाइम माई आईज लॉक विद योर्स। मुझे ऐसा लगता है दे आर ऑन योर सोशल मीडिया अभी भी, ठीक है, दे आर ऑन योर सोशल मीडिया, या फिर
आपके कुछ पिक्चर्स अभी भी इनके पास रह गई है जिसको ये अभी तक लेट गो नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन अभी भी सोचते हैं, दे स्टिल थिंक अबाउट यू, दे आर लाइक मुझको याद सताए तेरी, ऑल डे ऑनलाइन मुझे याद सताए तेरी। अभी भी ऐसा लगता है कि सब कुछ न्यू है, इट्स लाइक अ न्यू फीलिंग, बहुत ही नया नया एहसास है जिसको ये अपने से दूर नहीं जाने देना चाहते। यू आर स्पेशल टू मी। इनके मैसेजेस से अगर आपको गाइडेंस नहीं मिल रही तो आप खुद ही बताइए, मैं और क्या बताऊँ। यू आर स्पेशल टू मी। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना मैसेजेस के थ्रू आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश करेंगे कि यकीन मानो मेरा, बिकॉज आई थिंक कि यहाँ पे कोई ना कोई ट्रस्ट इशू ज़रूर है। आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो इस पर्सन को। मुझे ऐसा लगता है कि आप सोच रहे हो कि एक चीज़ इतनी ज़्यादा बार इन्होंने कर दी है आपके साथ, इतनी ज़्यादा बार आपको रुला दिया, इट्स लाइक आप अपना ट्रस्ट खो चुके हो। जो भी ये पर्सन कह रहे हैं आप विश्वास नहीं कर पा रहे जब तक कि एक्चुअल में होने नहीं लगेगा। यू आर लाइक आपको एक्शन चाहिए ना कि सिर्फ बातें। और ये पर्सन बोल रहे हैं कि बातों से एक बार मेरी बातों से कन्विंस होके देखो, आई एम नॉट इवन लाइंग, ठीक है। आई नीड मोर टाइम टू फिगर आउट, दे आर सेइंग आई नीड मोर टाइम टू फिगर थिंग्स आउट, क्योंकि इन्होंने बोला ना कि तुम जैसे कर रहे हो या तुम जैसे मुझे कोई हिंट नहीं दे रहे हो, इससे मेरी कन्फ्यूजन बढ़ रही है कि एक्चुअल में मैं क्या एक्शन लूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। 2 कार्ड्स यहाँ पे आ गए हैं। ओके, यू आर द ओनली पर्सन हु ट्रूली गेट्स मी, आई वॉन्ट फ्रेंडशिप विद यू। देखो ये साफ बोल रहे हैं, यू आर द ओनली पर्सन जो मुझे पूरी तरीके से समझता है। यू आर द ओनली पर्सन जो मुझे पूरी तरीके से इनसाइड आउट कि मैं कैसा हूँ क्या हूँ। अगर मैंने तुम्हें एक बार बोल दिया आई कांट लिव विदाउट यू, सो आई मीन इट। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता या मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। और अभी भी जब ये आपसे अलग है तभी भी इनसे रहा नहीं जा रहा है, तभी तो आपको बार बार कन्विंस करने की ज़रूरत पड़ रही है। आई वॉन्ट फ्रेंडशिप विद यू। पहला रिलेशनशिप कहते नहीं है कि आई वॉन्ट फ्रेंडशिप विद यू। दे नो वॉट दे वॉन्ट। उनके अंदर मैं पूरी तरीके से क्लैरिटी देख रही हूँ। दे आर फुल्ली श्योर दैट दे वॉन्ट यू। बात करने के लिए ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए क्या करने वाले हैं ये, लाइक तो ज़रूर कर देना इस रीडिंग का। डिसिपेटिंग, और यहाँ पे आ गया है रिजेक्शन, यहाँ पे आ गया इम्पैस। देखो ये पर्सन आपको ना यकीन दिलाना चाहते हैं, साफ मैं बोल रही हूँ। ये पर्सन पता है क्या बोल रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ पे ना हो सकता है एज डिफरेंस हो, या फिर एज में ये आपसे बड़े हैं, या फिर आप इनसे ज़्यादा एल्डर हो। तो आपको ऐसा लगता है ये जो जोड़ी है ये बन नहीं पाएगी, ये फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि वो आपका मतलब पर्सपेक्टिव नहीं समझ पा रहे हैं, देखने का नज़रिया, कि आपको इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहिए, रोज़ रोज़ के तामझाम नहीं चाहिए। पर यहाँ पे ये आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कोई काम नहीं है जिससे ये पीठ दिखा के भागे हैं। तो दे आर सेइंग कि आप इनको इसलिए रिजेक्ट मत करो जो आप सोच रहे हो। आप सीधा सीधा देखो कि ये क्या कर सकते हैं। आप सीधा सीधा देखो कि इन्होंने आपके लिए अभी तक क्या एक्शन लिया है। अगर ये बोल रहे हैं कि अभी तक गिव अप नहीं करेंगे और ये अभी फिर भी ट्राई करें, इट मीन्स दे आर स्टिल ट्राइंग। अगर इन्होंने गिव अप कर दिया होता तो ये आपके पास नहीं आते, ठीक है। तो इट्स लाइक इनके इरादे मुझे बहुत मजबूत लग रहे हैं, इनके इरादे मुझे बहुत पक्के लग रहे हैं। और ऐसा लग रहा है ये क्या चीज़ ट्राई नहीं कर रहे। आपसे अलग रहकर भी ये मतलब ऐसा लग रहा है कोई किसी रिसर्च पे बिजी हैं ये पर्सन, जहाँ पर ये हर चीज़ ट्राई करना चाहते हैं, ठीक है। चाहे आपको ये बात हो सकता है फिल्मी लगे, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये तो डायलॉग बाजी है, कुछ भी है, पर नहीं, दे आर रेडी टू ट्राई एवरीथिंग। दे आर लाइक कि खुली बाहों से, खुली उससे आपका इंतज़ार करें, और जो भी मुश्किल आएंगी, पर इनको ना सिर्फ और सिर्फ फोकस है रिजल्ट पे। दे नो अगर ये ट्राई करते रहेंगे, अपने आप को प्रूव आपके सामने करते रहेंगे, और ये गिव अप इसलिए नहीं कर रहे कि अभी नहीं तो कब। दे आर लाइक अभी नहीं तो फिर कब। अगर मैंने अभी गिव अप कर दिया ना, फिर तो आगे की ओर कुछ बचेगा नहीं मेरे लिए। पर द थिंग इज़ कि अगर आगे ये आपके साथ रहना चाहते हैं, अगर आगे तक ये आपके साथ रहना चाहते हैं, तो आप इनके एक्शंस देख के आपके पास आओगे, तो इनको कुछ ऐसा करना पड़ेगा। एक सडन एक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये आपको सरप्राइज़ कर सके, जिससे आपका ट्रस्ट को जीत सके। बिकॉज आप अगर सुनने के लिए तैयार नहीं हो, पर ये पर्सन हार मानने के लिए तैयार नहीं है। दे आर लाइक हाँ मेरे अंदर अल्हड़पन होगा, हाँ मेरे अंदर इमेच्योरिटी पहले थी, बट आई एम चेंजिंग फॉर यू।
बट आई एम चेंजिंग फॉर यू, आई एम चेंजिंग फॉर अस। एंड मुझे ये चीज़ मंजूर नहीं कि बिना देखे या तुम सिर्फ पास्ट के बेसिस पे मुझे रिजेक्ट कर दो, क्योंकि देखो यहाँ पे बोल रहे हैं ना रिजेक्शन, सिर्फ ये सोच के कि मैं क्या हूँ या क्या नहीं हो सकता उस बेसिस पे मुझे रिजेक्ट कर दिया, पर मेरे एक्शंस देखो मैं गिव अप करने के लिए रेडी नहीं हूँ, आई एम स्टिल ट्राइंग। इट मीन्स दैट आई एम प्रूविंग, ये अपने एक्शंस को, अपने लव को प्रूव करना चाह रहे हैं, अपने मतलब कॉन्स्टेंट एक्शन से प्रूव करना चाह रहे हैं दैट दे आर विद यू, दे वोंट गिव अप ऑन यू, दे आर श्योर अबाउट यू। तो ये चीज़ें ये आपको बता रहे हैं, मेक श्योर आप ध्यान दो, आप इस पर्सन को कंसिडर ज़रूर करो। कुछ टाइम में आपके फ़ोन की अगर घंटी बजती है या अगर आपके घर की घंटी बजती है, समझ जाना ये पर्सन इतने भी कैपेबल है, ये डरते नहीं है, ये हो सकता है कि आपके घर के नीचे भी आके खड़े होकर आपसे मिले, बिकॉज दे आर श्योर। कोई चोर नहीं है, चोर की दाढ़ी में तिनका बोलते हैं, कोई चोर नहीं है, इन्होंने कोई चोरी नहीं किया। दे आर लाइक जहाँ अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैंने तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं किया, कुछ गलत नहीं चाहा, तो तुम्हारे लिए सामने भी खड़ा हूँ और पीछे भी। रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। ट्रस्ट गेन करना चाहते हैं आपके पर्सन, बताना ज़रा। इस रीडिंग का फीडबैक देके न्यू रीडिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देखना ज़रूर। मिलती हूँ अलग रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय। 11 कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर जाइएगा।